गुड मॉर्निंग एंड सायरम बच्चों अभी तक आपने पहली वीडियो में किरमिच की गेंद की बाल कथा पढ़ी तथा उस कहानी के बारे में समझा। अब हम किरमिच की गेंद के अभ्यास कार्य के प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले है प्रश्न कहानी की बात में। पहला क्वेश्चन है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? तो दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली कि बेटा कहाँ जा रही हो? तो दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? तुमने इस मशीन को कहाँ देखा? कहाँ कहाँ देखा है? तो जो मशीन उसकी दिनेश की माँ चला रही होगी उसको तुमने कहाँ कहाँ देखा? कौन सा क्वेश्चन था ये? कि दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो उसकी माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? तो उत्तर है, दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी। तो मैंने इस मशीन को अपने घर में और दर्जी की दुकान में देखा है। ठीक है, सबके घरों में सिलाई की मशीन होती है और जब भी आप दर्जी की दुकान पे जाते हैं कपड़े सिलवाने तो वहाँ भी आप सिलाई की मशीनें देखते हो। तो पहला क्वेश्चन क वाला आपको पता हो गया। अब ख है, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। ठीक है, दिनेश क्या खोज रहा था? दूसरा क्वेश्चन क्या है? क वाला तो आपने देख लिया। ख में है कि दिनेश ने सारी सीताफल, तो सीताफल की बेल छान मारी। जहाँ वो गेंद पड़ी हुई थी उसने इधर से उधर सारा देखा, लेकिन तो वह क्या खोज रहा था? दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? क्या है क्वेश्चन? कि दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? तो अब उत्तर, दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। कौन सी गेंद पड़ी थी? वो किरमिच की गेंद। कौन सी गेंद थी वो? क्रिकेट की। ठीक है, दिनेश को क्यारी में किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दी, गिरने की आवाज़ सुनाई दी थी। उस आवाज़ को पहचान कर दिनेश को पता लगा कि गेंद ही गिरी है। जब कोई भी चीज़ गिरती है तो हमें उसके गिरते हुए या उस आवाज़ से भी कई बार पता चल जाता है कि यह कौन सी चीज़ गिरी है। तो क्यारी में किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, तो दिनेश क्या खोज रहा था? ठीक है, तो दिनेश को कैसे पता चला कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है, ये आपको पता हो गया। अब है, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? दीपक बार बार गेंद को अपनी गेंद क्यों बता रहा होगा? उत्तर में है, दिनेश को जो गेंद मिली थी वह एकदम नई चमचमाती हुई थी। दीपक ने बताया कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। कितने महीने पहले खो गई थी उसकी गेंद? 5 महीने पहले खो गई थी। इसी तरह दिनेश को पता चल गया कि गेंद दीपक की नहीं हो सकती, कि वो झूठ बोल रहा था।
कहानी से आपको पता चला ना, दीपक बार बार गेंद को अपनी इसलिए बता रहा होगा क्योंकि वह उस गेंद को पाना चाहता था। कोई भी चीज़ अगर हमें अच्छी लगती है तो हम उसको पाने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन दूसरों की चीज़ को कभी भी इस तरह से नहीं करना चाहिए कि ये गेंद हमारी है, ये चीज़ हमारी है। ठीक है। अब गेंद किसकी, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, गेंद किसकी। तो गेंद किसकी, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई। दीपक ने बताया कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। उसने कहा कि उसकी गेंद मैं अपने पापा से भी कहला सकता हूँ। उसने कहा कि मेरी गेंद में से ऐसे टप्पे की ही आवाज़ आती थी। तो उसकी गेंद में कैसा निशान था, लाल रंग का निशान था। दीपक ने बताया कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। उसने कहा कि उसकी गेंद में ऐसा ही लाल रंग का निशान था और मैं अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ। उसने कहा कि मेरी गेंद में से ऐसे ही टप्पे की ही आवाज़ आती थी। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती या देते, यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती। उत्तर, मैं गेंद दिनेश को देती। इसमें क्लास में अगर लड़के लड़की दोनों हैं तो इसमें सभी के लिए क्वेश्चन है। मैं गेंद दिनेश को देती। दिनेश ने गेंद मिलने की बात सच सच बता दी थी, वह बिल्कुल नहीं थी। ठीक है। अब गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोचकर बताओ। उत्तर है, गेंद स्कूटर के साथ ही स्कूटर वाले के घर पहुंच गई होगी। वहां उस स्कूटर वाले के बच्चे गेंद पाकर खुश हो गए होंगे। ठीक है। उस गेंद से खूब क्रिकेट खेलते होंगे, ये मन की बात है। ठीक है, उनके मन में ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं। पहचान, मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर में बुलाया। अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन से बातें बताओगे, लिखो। तो ये लड़कियों के लिए भी है और लड़कों के लिए भी है। उत्तर, मैं अपनी साथियों से यह बताऊंगी कि मेरा खिलौना एक नन्ही गुड़िया थी। उसके फ्रॉक का रंग गुलाबी था। उसके बाल सुनहरे घने व लंबे थे। तो इस तरह से कहानी बनाई गई। कहाँ, सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ, और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधों पर लगती हैं। तो कुछ कुछ पौधे होते हैं और कुछ बेल, लेकिन ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए कि कुछ जो सब्जियां हैं ये बेल पे लगती हैं, ये पौधों पे लगती हैं। ठीक है। तो इसमें है, उन्होंने 2 तालिका बना रखी है, एक बेल और एक पौधा।
तो सीताफल, सीताफल की क्या होती है? बेल। दूसरा है लौकी, तो लौकी की क्या होती है? बेल होती है। तीसरा है तोरी, तो तोरई की क्या होती है? उसकी भी बेल होती है। और परवल, उसकी भी बेल होती है। और खीरा, उसकी भी बेल होती है। बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनकी बेल होती हैं और कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनके पौधे होते हैं। तो पौधा किस किस के होते हैं? बैंगन, बैंगन जिसकी आप सब्जी बनाते हैं, बैंगन उसका पौधा होता है, पौधे पे लगता है। भिंडी है, भिंडी का भी पौधा होता है। गोभी है, उसका भी पौधा होता है, उसकी लंबी बेल नहीं होती। ठीक है। और मिर्च है, और मिर्च का भी पौधा होता है। तो बहुत सारे कुछ सब्जियों की बेल होती है और कुछ सब्जियों के पौधे होते हैं। ये आपको पहचान करनी चाहिए। अब है तरह तरह की गेंदें। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। तो ये क्वेश्चन आप अपनी रफ नोटबुक में भी करोगे और गेंदों की सूची बनाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले है क्रिकेट। तो क्रिकेट में किसकी गेंद? किरमिच की गेंद। ठीक है। और फुटबॉल, फुटबॉल में किसकी बॉल? चमड़े की। ठीक है। और हॉकी में रबड़ की बॉल। और टेनिस में प्लास्टिक की बॉल इस्तेमाल की जाती है। तो ये आप भी जानते हैं और आपको इसकी सूची बनानी है ऐसी, जैसे और भी बॉल इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है। अब है इसमें वॉलीबॉल में चमड़े की बॉल। ठीक है। वॉलीबॉल जो होती है उसमें चमड़े की। अब है खोजो आसपास। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फ़र्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? समूह में चर्चा करो। समूह में मतलब सब लोग मिलकर चर्चा करें। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। अंतर जैसे टहनी और तना है तो पेड़ का ही, लेकिन टहनी क्या पतली सी होती है और तना होता है मोटा। जैसे पेड़ और पौधा, पेड़ क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है। लेकिन पौधा छोटा होता है। घूस और चूहा, घूस और चूहे में भी यही अंतर है। ठीक है। मुंडेर और चार दीवारी, मुंडेर जैसे जिसके ऊपर बैठा जाता है और चार दीवारी पूरे चार दीवारी होती है। ठीक है। अब है चिक बांस की तिल्लियों से बना होता है, जबकि पर्दा कपड़े से बना होता है। तो बांस की तिल्लियों का पर्दा भी आपने देखा होगा और कपड़े के भी पर्दा, लेकिन वो होते दोनों पर्दे ही हैं। नंबर 1, तना जमीन के ऊपर का भाग होता है जहाँ से शाखाएं निकलती हैं। टहनी पेड़ की डाली होती है जो तने से निकलती है। ठीक है। मोटा हो तो टहनी और टहनी पतली होती है। पेड़ बड़ा और मजबूत होता है, जबकि पौधा छोटा और कमज़ोर होता है। पेड़ की लकड़ी के फर्नीचर बनाए जा सकते हैं, जबकि पौधे की लकड़ी काम नहीं आती, वो बहुत पतले होते हैं पौधे। घूस बड़ा होता है, जबकि चूहा छोटा होता है। घूस खेतों में या बगीचे में बिल में बनाकर रहता है, जबकि चूहा हमारे घरों में भी रहते हैं। किसी छत के चारों ओर उठा हुआ दीवार का ऊपरी भाग मुंडेर कहलाता है। ठीक है। जिसके ऊपर मैंने कहा ना बैठते हैं। चार दीवारी किसी जमीन को चारों ओर से घेरने
के लिए बनाई गई दीवार होती है। मुंडेर की ऊंचाई कम होती है जबकि चार दीवारी अधिक ऊंची होती है। चिक सरकंडे से भी बनती है और तिलियों से भी। ठीक है, सरकंडे से और क्या क्या बनता है अपने आसपास पता करो और लिखो। उत्तर, तो सरकंडे से क्या क्या बनते हैं? टोकरी, सूप, कलम और चटाई। ठीक है, टोकरी भी आपने देखी होगी, और सूप जिनसे चावल साफ करते हैं, कलम से लिखते हैं और चटाई जिसमें बैठते हैं। अब है क्लब बनाए। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। ठीक है, इस क्लब में शामिल होने और इसका चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो। तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है या नहीं? अपने जवाब का कारण बताओ। क्लब के नियम। उत्तर में क्या है? क्लब के नियम। खेल में रुचि रखने वाले बच्चे इसमें शामिल होंगे। क्लब की बैठक में सबको समय पर आना होगा। सभी बारी बारी से बोलेंगे। खेल कूद के बारे में सभी मिलकर फैसला करेंगे। सबको नियमों का पालन करना होगा। अब है क्लब कैप्टन की बात सभी मानेंगे। मेरे विचार से क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है। यदि बिना किसी नियम के क्लब बनेगा तो उसमें सभी अपनी अपनी चलाएंगे। कोई भी अगर हमें क्लब बनाना होगा तो इसमें 6 नियमों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 1, 2, 3। दिनेश ने तिमंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हों उसे तिमंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे? उत्तर, जिस मकान में 2 मंजिलें होंगी उसे क्या बोलेंगे? 2 मंजिला मकान। ठीक है, जिस स्कूटर में 2 पहिए हों उसे क्या बोलेंगे? 2 पहिया स्कूटर। क्या बोलेंगे? 2 पहिया स्कूटर। अब जिस जगह 3 रंग हों तो उसे क्या बोलेंगे? तिरंगा झंडा। तो हमारा तिरंगा झंडा कितने रंगों से बना है? 3। ठीक है, अब जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों उसे क्या बोला जाएगा? ये तो आपको भी सबको पता है, चौराहा। क्या बोला जाएगा? चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हों, स्कूटर, जिस स्कूटर में 3 पहिए हों तो उसे क्या बोला जाएगा? तिपहिया स्कूटर। क्या बोला जाएगा? तिपहिया स्कूटर। अब है सब्जी का नाम। सब्जी एक, नाम अनेक। तो एक सब्जी है लेकिन अलग अलग जगहों में उस सब्जी को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, किसी अलग अलग, जैसे सीताफल, एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुम्हड़ा, घिया। तो सब्जियों को एक ही सब्जी है लेकिन उसे अनेक नामों से पुकारा जाता है अलग अलग जगहों पे। बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं? बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है? पता करो। उत्तर, सीताफल। तो सीताफल,
अमरूद, तोरी, शरीफ, बैंगन, तरबूज, घिया, कांदा। ये कहाँ कहाँ बोले जाते हैं? तो सीताफल, अमरूद ये तो कांदा कौन से शहर में बोला जाता है? गुजरात। बटाटा ये भी गुजरात में। काशीफल उत्तर प्रदेश में। नेनुआ बिहार और उत्तर प्रदेश में। कुम्हड़ा उत्तर प्रदेश में और बिहार में। तो इसी तरह अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम बोले जाते हैं। हर किसी को कुछ भी सब्जियां हो या फल हो तो अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो इसी तरह हमारा ये किरमिच की गेंद का अभ्यास कार्य भी पूरा हुआ। इसमें जितने भी प्रश्न हैं और जितने भी ये तालिका बनाई गई हैं तरह तरह के गेंदों का, पेड़ पौधों का और प्रश्न उत्तर हैं, तो आपको ये अपनी रफ नोटबुक में देखकर या इसको एक एक क्वेश्चन को देखकर करना है। तो जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आप इनको लिखोगे, याद करोगे तथा मैंने कहा है ना कि खुद ही आपको अपनी कक्षा, जैसे कि मैं कक्षा में परीक्षा लेती थी उसी तरह से आपको अपना टेस्ट लेना है। कभी कठिन शब्द का और फिर शब्दार्थ का और कभी वाक्य प्रयोग बना लो, किसी भी चीज़ का आपको अपने आप ही खुद ही करना है। ठीक है। और इस पाठ से जैसे कोई पैराग्राफ है, डेली आप ये पैराग्राफ भी लिखेंगे और छोटी सी गलतियों को, जितनी भी आपकी गलतियाँ आएंगी उनको शुद्ध उच्चारण में गलतियों को शुद्ध करोगे। ठीक है। तथा आपका ये अभ्यास कार्य भी पूरा हुआ। साईं राम।